विस्थापित समिति ने रेणुका जी बांध महाप्रबंधक के ऑफिस के बाहर 2 घंटे तक दिया धरना। डैम मैनेजमेंट व सरकार को मांगे पूरी करने के लिए दिया 1 माह का अल्टीमेटम। समिति अध्यक्ष योगेंद्र कपिला बोले, डीसी सिरमौर, प्रोजेक्ट जीएम, एचपीपीसीएल के डायरेक्टर के आश्वासनों के बावजूद पूरी नहीं हुई मुख्य मांगे। विस्थापितों की एमपीएफ लिस्ट जारी करने, रोजगार व पुनर्वास जैसे मुद्दों को लेकर काफी अरसे से जारी है संघर्ष। समिति के प्रदर्शन 27 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जा चुका है परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास। 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च होने के बावजूद नहीं हुआ धेले भर का भी वास्तविक निर्माण कार्य। पिछले साल हिमाचल के राज्यपाल साइट विजिट कर जिला प्रशासन व डैम मैनेजमेंट को दे चुके हैं तय समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जगत स्मृति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जगत स्मृति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुखी मन से कहना पड़ रहा है, वास्तव में सुबह से लेकर अपने गले को फाड़ फाड़ करके अपनी आवाज को आपके कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपने बताया कि आपको पाँव में चोट लगी है और उस कारण से आप यहाँ नहीं आए। पर मेरा निजी सोचने का यह है नजरिया है कि जब आप पेड़ियां चढ़ सकते हैं तो पेड़ियां आप उतर भी सकते थे। विस्थापितों से बात करें, क्या बिगड़ जाता अगर आप वहां तक आ जाते? हमारे मन को भी एक शांति मिलती। रेणुका डैम पर आ करके इसके निरीक्षण किया हूँ। हमारे साथ हमारे विधायक जी भी है। मुझे लगता है कि जो प्रोजेक्ट बहुत पहले कंप्लीट होना चाहिए था, 1960 से इस प्रोजेक्ट को कि यहाँ बन सकता है, इसके संदर्भ में डिस्कशन हुआ और आते आते अब जाकर के कहीं वह पूरा होने की स्थिति में आ रहा है। अगर उस समय बना होता तो जो कास्ट है और आज के कास्ट में बहुत अंतर आता। 7000 करोड़ रुपए से अधिक की इसकी कास्ट आएगी। जो भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हम आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे उसका हम पूरी टीम, क्योंकि डायरेक्टर सिविल भी है, हमारी पूरी टीम आई है, शिमला से पूरी टीम आई है, जो हमारे लेवल पे है उसको हम अपने स्तर से करेंगे और जो सरकार के स्तर से है उसके लिए माननीय विधायक महोदय भी हैं, उसके लिए हमारी टीम भी है, वो हम सरकार तक लेके जाएंगे और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा आप सभी लोगों को मिले। गिरी नदी पर बनने वाले 26 किलोमीटर लंबे बांध से विस्थापित होने वाले 1100 के करीब परिवारों द्वारा गठित संघर्ष समिति द्वारा आज ददाहू स्थित परियोजना के जीएम के ऑफिस के बाहर करीब 2 घंटे तक धरना दिया गया। विस्थापितों द्वारा परियोजना महाप्रबंधक के कार्यालय के बाहर नारेबाजी तो अपना प्रोटेस्ट तब तक जारी रखा गया जब तक जीएम उनसे मिलने बाहर नहीं आए। विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला, संस्थापक सदस्य प्रताप तोमर व महासचिव संजय चौहान आदि ने कहा कि गत 29 सितंबर को डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिविल सब डिवीजन संगड़ा के सबसे बड़े गाँव सीयू में आयोजित अवेयरनेस कैंप में डैम के जीएम, ऊर्जा निगम के 2 डायरेक्टर तथा स्थानीय विधायक द्वारा 1 माह में उनकी मुख्य मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था, मगर तब से आज तक एचपीपीसीएल, सरकार व प्रशासन द्वारा मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। विस्थापितों के अनुसार प्रदेश सरकार तो एचपीपीसीएल द्वारा उनकी भूमि अधिग्रहण किए जाने के 1.5 दशक बाद भी ना तो उनके पुनर्वास व रोजगार देने जैसे वादे पूरे हुए और न ही पूर्ण विस्थापित व आंशिक रूप से विस्थापित होने वाले सभी प्रभावित परिवारों की लिस्ट डीसी सिरमौर द्वारा जारी की गई। अपनी मांगों को लेकर गत 1.5 दशक में जहां विस्थापित दर्जनों बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, वहीं कई बार पेड़ों की इनुमरेशन अथवा गणना व डैम के इन्वेस्टिगेशन संबंधी काम भी रोक चुके हैं। करीब 7000 करोड़ की इस परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास 27 नवंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अपने हिमाचल विजिट के दौरान किया गया था। विडंबना यह भी है कि तब से अब तक आधा दर्जन राज्यों को पेयजल व हिमाचल को महज 40 मेगावाट प्रति घंटा बिजली दे सकने वाली इस परियोजना पर 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट जानकारी के अनुसार खर्च हो चुका है, मगर धेले भर का भी वास्तविक निर्माण कार्य अब तक नहीं हुआ है। परियोजना के संबंधित अधिकारियों के अनुसार बजट का अधिकतर हिस्सा विस्थापितों को मुआवजा देने पर खर्च हुआ। गौरतलब है कि लास्ट ईयर 2 मई को हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल डैम साइट का विजिट कर चुके हैं और ऊर्जा निगम व बांध प्रबंधन तथा सिरमौर जिला प्रशासन को तय अवधि में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दे चुके हैं।
बहरहाल अपनी मांगों को लेकर विस्थापितों के धरने प्रदर्शन का दौर जारी है और समिति पदाधिकारियों ने आज एक माह का अल्टीमेटम देते हुए इसके बाद प्रोटेस्ट तेज करने की भी चेतावनी दी है। अरबों का बजट खर्च होने के बावजूद परियोजना का वास्तविक निर्माण कार्य शुरू न होने व विस्थापितों की मांगों की तरफ विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण इस प्रोजेक्ट के लिए 90% बजट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाना व हिमाचल को केवल 40 मेगावाट बिजली उपलब्ध होना भी समझा जा रहा है। गर्मियों में गिरी नदी में महज 5 क्यूमेक्स पानी रहने के चलते दिल्ली सहित 6 राज्यों को 23 क्यूमेक्स पानी उपलब्ध करवाए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि संबंधित अधिकारियों के अनुसार 26 किलोमीटर लंबे रिजर्वायर में बरसात में इकट्ठा होने वाला बाढ़ का पानी अगले कई माह तक कंट्रोल कर इससे जारी किया जा सकेगा। दुखी मन से कहना पड़ रहा है, बस तुम सुबह से लेकर अपने गले को फाड़ फाड़ करके अपनी आवाज को आपके कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपने बताया कि आपको पाँव में चोट लगी है और उस कारण से आप यहाँ आए। पर मेरा निजी सोचने का यह है नजरिया है कि जब आप पेड़ियां चढ़ सकते हैं तो पेड़ियां आप उतर भी सकते थे। विस्थापितों से बात करें, क्या बिगड़ जाता अगर आप वहां तक आ जाते? हमारे मन को भी एक शांति मिलती। हम ये सोचते कि हम यहां पर आए हैं, हम ना तो आपसे लड़ने आए हैं, ना हम बदतमीजी करने आए हैं, ना हम आपसे किसी किस्म का कोई द्वेष भाव लेकर के आए। हम तो सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए हैं कि हम आपके समक्ष अपनी मांगों को रखने आए थे। जो आपने हमें 29 सितंबर को जो सीयू में बैठक हुई थी, जिसमें आपका पूरा निदेशक मंडल वहां पहुंचा था, पूरा प्रशासन वहां पहुंचा था और हमारी सरकार भी, मैं कहूंगा जब विधायक वहां पहुंचे थे तो सरकार भी वहां पहुंची थी और उनके समक्ष आपने कहा था कि मुझे सिर्फ 1 माह का समय दीजिए। हमने कहा ठीक है, 1 महीने में हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिले और आपने अभी कहा कि जनवरी में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अब हम तो यह है कि 9 महीने बच्चा पेट में होता है, 9 महीने के बाद उनको ये डेड श्योर है कि भाई उसको खुशखबरी मिलनी है, बेटा या बेटी जरूर होनी है। हमें तो यही नहीं पता है कि वो खुशखबरी मिलनी कब है, उसके लिए भी हमारे को आगे से आगे समय दिया जाता है। बड़ा दुखद विषय है। आज हमारी आप एक चीज बताएं कि पिछले 15 वर्षों का समय बीत चुका है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये 15 वर्ष आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने 31 मार्च को यहां से सेवानिवृत्त होकर के अपने घर में जाना, अपने परिजनों के बीच में जाना है। और मुझे तो ये खुशी ज्यादा होती है अगर आप 31 मार्च से आगे की डेट दे देते तो ज्यादा खुशी होती है हमारे को कि आप ये बोल देते कि उसके बाद ही होगा जब मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा, यहाँ से अपने घर चला है ना जी। फिर तो हम, अगर आपको झूठ बोलने की आदत नहीं है तो हम तो ये चाहते हैं कि आप कम से कम जो आपने 1 महीना हमें कहा था, उस 1 महीने में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, अब 4था महीने होने को आया। 4थे महीने, 4 महीनों के बीच में आप कुछ ना कुछ जरूर हमें बता देते कि विस्थापितों, तुम्हारी हमने इतनी सी कुछ बात आपने तो सुना दिया कि हमारे कुछ लोग आए थे, उनके सामने आपने लिस्ट बनाई, उसको ऊपर भेजा, ये किया वो किया, डीसी साहब के पास भेजा। डीसी साहब ने 103 में से 97 में से 95 कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन आई, इस तरह से उतारा। सारी बातें आपने तो कह दी, आपने तो बला टाल दी है। और आपको पता है, हमें भी पता है कि सिर्फ आप 3 महीने यहां पर हैं। पर हम तो ये चाहते थे मान्यवर, कि हम तो ये चाहते थे कि आप हमारी जितने लोगों की 1400 कुछ परिवार है, उन लोगों की आप दुआएं लेकर के जाते, घर जाते बड़े। और हम तो ये चाहते थे, हम ये नहीं चाहते थे, हम ये दिल बना करके आए थे कि जब आप 31 मार्च को यहां से सेवानिवृत्त होंगे तो हम आपको आपके घर तक छोड़ने जाएंगे। हमने ये मांगा, लेकिन हमें इसमें कुछ दिखाई नहीं ऐसा क्या हमारी कोई मांग पूरी हुई। हमारे किसी विस्थापित को, एक व्यक्ति को भी ये सुनने को अपने दिल से, यहां पर एक आदमी से आप पूछ लो, चलो मैं तो शायद, मेरे को तो आप ये सोचते होंगे कि ये तो मेरा विरोधी, मेरा आपसे कोई निजी विरोध नहीं। मैं आपके समक्ष अगर आवाज लेकर आया हूं तो उन गरीब लोगों की आवाज लेकर आया हूं, उन मुजाहिरों की आवाज लेकर गया हूं, उन काश्तकारों की आवाज लेकर आया जिनके पास विस्थापन के उपरांत कुछ नहीं रहने वाला है।
हाथ मलने के सिवा उनके पास कुछ नहीं होगा अपने परिवार को, या तो उसको आत्महत्या करनी पड़ेगी या फिर कहीं भीख मांगने अपना परिवार को खाली लेकर के भीख मांगने पर मजबूर करवाना पड़ेगा। उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। हम इसलिए यहां पर आ रहे हैं, इसलिए हम आपसे हमारी नोक झोंक भी हो जाती, आपसे हमारे को ऊंचे शब्दों में भी बात करनी पड़ जाती है।